नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशरफ फातमी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता और स्वार्थ की राजनीति के लिए बिहार में भाजपा और आरएसएस के विचारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस भाजपा को उन्होंने खुद मजबूत किया उसी ने अब उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। फातमी ने दावा किया कि भाजपा अब अपने नेतृत्व में सरकार बनाने की कोशिश में है जो न बिहार के हित में है और न ही अल्पसंख्यकों के। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल 2026 को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एसपी यादव का इस्तकबालिया अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। देखिएगा उसमें मालूम पड़ेगा 8 से बढ़कर के ये 10 होना चाहिए था नौकरियों में उनकी परसेंटेज, लेकिन वो घट करके 6% के अराउंड हो गई। ये जो कुछ गिरावट हुई, जो साथी हैं जनता दलियों के, उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं कि वो पूरे देश में अल्पसंख्यक चाहे किसी भी कोई भी अल्पसंख्यक हो, उनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। आप अगर बीपीएससी के रिजल्ट को देखिएगा तो उसमें भी गिरावट मिलेगी। लालू यादव जी का जो बहुत बड़ा देन था, उन्होंने कोई भी कमेटी बनी बिहार के अंदर नौकरी देने वाली, उसके अंदर एक दलित, एक पिछड़े वर्ग के लोगों को और एक अक़लियत के लोग जरूर होते थे। चाहे वो पुलिस की भर्ती हुई हो, चाहे वो बीपीएससी की कोई कमेटी बनती हो, कोई भी कमेटी नौकरी देने वाली, और इसलिए नहीं कि वो किसी जो लायक नहीं थे उसको नौकरी देते थे, बल्कि बेईमानी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। आज जो सिस्टम है बिहार के अंदर, ये नौकरी घटती जा रही है और जहां बेचैनी है मुसलमानों के अंदर और दूसरे अक़लियत के अंदर कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, इसलिए एक बिहार के अंदर जो तेजस्वी जी हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि लालू जी के बताए हुए रास्ते पर वो चलेंगे और चल भी रहे हैं। तो आगे अल्पसंख्यक को जो भी अक़लियत के लोग हैं, और अक़लियत का मतलब सिर्फ अकेला मुसलमान नहीं है, उसमें दूसरी बिरादरी भी है, सिख है, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, तो ये सभी आज परेशान हैं। तो इन सब की का जो नेतृत्व है, इन सब की जो क़ियादत है, वो आप तेजस्वी जी के पास आ गई है एक कार्यवाहक सदर की हैसियत से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो हमारे बड़ी मुश्किलात, और नीतीश जी के वक्त में भी कुछ काम हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उन कामों से जो बेसिक चीज़ें हैं मुसलमानों की या संकट की, वो नहीं बदली है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में एक एजेंडा भी तय हो, और उस दिन भी हम लोग चाहेंगे कि वो आगे उनके मन में क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, वो सारी बातों को वहाँ रखेंगे। साथियों, एक दूसरा जो बड़ा बदलाव बिहार के अंदर महसूस किया जा रहा है अभी तक, वो ये है कि 21वें साल में है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हम लोग भी थोड़े वक्त के लिए आए तो उसमें भी वजीर आला मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिसका डर था बराबर, वो एक समाजवादी आंदोलन के आदमी जरूर थे, लेकिन उन्होंने एक नया राह चुना, भाजपा के साथ गए, और भाजपा कभी भी अपने सहयोगियों को छोड़ती नहीं है, चाहे वो दोस्ती करके बर्बाद करें या फिर उनको सत्ता से हटा के बर्बाद करें। आप मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी पार्टनर बने थे, आज कश्मीर में उनका क्या हाल हुआ। अकाली दल
फिर आप देख लो बीजू पटनायक की पार्टी का क्या हुआ, शिवसेना का क्या हुआ। तो आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाजपा बिहार पे कब्जा करना चाह रही है और इनका हाल ठीक उसी तरह से है। आपने नॉवेल पढ़ी होगी जूलियस सीजर की, रोम का जो बादशाह होता था उसको किसी और ने नहीं बल्कि उनके कलीग ही ने मारने का काम किया था और उनके जो सेनेटर होते थे उस जमाने के उन्हीं लोगों ने साजिश करके मारने का काम किया और वही साजिश आज पूजा पार्टी वाले नीतीश कुमार जी के और उसके पार्टी के साथ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगर बिहार के अंदर भाजपा की सरकार बनती है तो जनता दल यू का कोई अस्तित्व बचेगा और ये एक फिर से एक मर्तबा बिहार के अंदर जो सेकुलर सोच के लोग हैं, जो प्रजातंत्र के अंदर भरोसा रखते हैं, उनके लिए फिर से एक इम्तिहान का वक्त होगा। इसलिए कि पूजा पार्टी ने तो उनको इस जगह पे पहुंचा दिया है कि जहां से अब उनका हाल पहले ज़माने में आप समझते हैं कि जब सत्ता परिवर्तन होता था तो तलवार से होता था, अब सियासत से होता है और प्रूडेंस आज कोई और नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूँगा कि भैया आंखें न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।